वेलकम टू मेक एकेडमी। कैसे आप लोग? तो आज हम देखेंगे चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल में। एरिया रिलेटेड टू सर्किल बहुत सिंपल टॉपिक है। इस टॉपिक में अपन को देखना है कि अलग अलग फिगर को एरिया के साथ कैसे रिलेट करके उनका एरिया कैसे निकाला जाता है। मतलब कि आपको दिया रहेगा डायरेक्ट आपको एरिया का सर्किल का एरिया निकालना, दूसरे फिगर के साथ सर्किल को रिलेट करना है और अपन को एरिया निकालना है। कुछ बेसिक टर्म मैं आपको समझा देता हूँ इधर पे। जैसे मान लीजिए अपना एक सर्किल है, हाँ, ये अपना क्या एक सर्किल है जिसकी रेडियस अपने पास आर रेडियस है। आर रेडियस है सर्किल, तो अपन को पता है इसका एरिया क्या होता है। इसका एरिया होता है पाई पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हाँ, सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर, तो डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस का डबल होता है डायमीटर। ठीक है, ये तो बेसिक टर्म है, क्लियर है आपको। लेकिन कुछ और बेसिक टर्म है इसी में आपको। जैसे मान लीजिए ये सर्कल दिया है आपको, आपको पूछा गया इस पूरे फिगर का क्या है, इस पूरे फिगर का आपको निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, इस पूरे फिगर का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल द साइड। अब सर्कल में आउटर एरिया आउटर साइड है, तो आउटर साइड को अपन क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस प्लस इस पॉइंट को अपन कुछ नाम दीजिए, मान लीजिए ए बी। तो सर्कमफ्रेंस प्लस ए बी है ना। अगर सर्कमफ्रेंस पूछा जाता तो सिर्फ सर्कमफ्रेंस होता 2 पाई आर, लेकिन पेरीमीटर पूछा गया तो पेरीमीटर क्या होता? सम ऑफ ऑल द साइड। तो साइड क्या एक राउंड है, एक पूरी राउंड है, और दूसरा क्या एक लाइन है, वो लाइन है ए बी। तो ए क्या बोलेंगे अपन? 2 पाई आर प्लस 2 आर। 2 पाई आर प्लस 2 आर, क्योंकि 2 आर क्या डायमीटर है। सिमिलरली इस फिगर का पूछा जाए आपको, ठीक है, इस फिगर का पूछा है, इसके रेडियस आर है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर हो जाएगा, सरकमफ्रेंस है जो हाफ है सरकमफ्रेंस, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, तो ये क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस बाय 2 प्लस इस पॉइंट ए से बी तक की डिस्टेंस। तो ए से बी तक की डिस्टेंस क्या है? डायमीटर है, मतलब 2 आर है। कितना आ जाएगा जी अपने पास? 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस 2 आर। 2 से 2 गया तो पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, इन बेसिक टर्म का अपन को यूज करके अपन क्या करना है? इन सबको निकालना है। एक तरह का एग्जांपल और है, वो भी देख लीजिए आप। जैसे एक सर्कल है अपने पास, एक सर्कल है, उसमें एक अपना रेक्टेंगल बना है। ठीक है, अपना क्या है? एक रेक्टेंगल, उसके अंदर एक रेक्टेंगल बना है। ठीक है, रेक्टेंगल को थोड़ी कलर कर दीजिए। ठीक है, ये रेक्टेंगल है अपने पास। अपन को पूछा गया इस टाइप का एग्जांपल देखिए। एक सर्कल है अपने पास जिसकी रेडियस से आर है, उसके अंदर क्या एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर क्या एक रेक्टेंगल है। पूछा गया है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना। क्या है? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा? पूरा सर्किल है, सर्किल के अंदर ही रेक्टेंगल है, तो सर्किल के अंदर का कुछ एरिया रेक्टेंगल ने कवर करके रखा होगा। सर्किल के अंदर कुछ एरिया क्या करके रखा होगा? रेक्टेंगल ने कवर करके रखा होगा। अपन को निकालना है कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। तो थोड़ी सा बेसिक देखिए। एरिया ऑफ सर्किल किस किस के बराबर होगा? एरिया ऑफ सर्किल मतलब किन किन एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए अपन क्या करें? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालें प्लस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकाल लें। तो जो इस पूरे इन दोनों का सम निकलेगा वही तो एरिया ऑफ सर्किल कहलाएगा। मतलब एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, अपन को निकालना एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना, तो अपन एरिया ऑफ रेक्टेंगल को एरिया ऑफ सर्किल में से माइनस कर दें। एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए इसकी लेंथ है अपने पास, इसकी लेंथ है एल और ब्रेथ बी है। हाँ, ठीक है, लेंथ एल है और ब्रेथ बी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा? इन दोनों को माइनस कर दें, तो पाई आर स्क्वायर माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हो जाएगा। तो ये आगे अपने पास फॉर्मूला आ गया। इन बेसिक का यूज करके अपन को पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो एक्सरसाइज अब अपन देखिए 12.1 देखते हैं एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया आपको कि आपके पास दो सर्कल है जिसकी एक की रेडियस है अपने पास R1 रेडियस है 9 सेंटीमीटर है और R2 रेडियस है 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, R1 रेडियस है 9 सेंटीमीटर, R2 रेडियस है 19 सेंटीमीटर। पूछा गया है सर्कमफ्रेंस निकालना है थर्ड का क्या निकालना है? एक सर्कल है सर्कमफ्रेंस जिसकी रेडियस क्या है, इन दोनों का सम है। जिसकी रेडियस क्या है, इन दोनों, मतलब नहीं, उसमें ऐसा बोला गया है कि रेडियस निकालनी उस सर्कल की जिनका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सम के बराबर है। तो पहले अपन इन दोनों का सम सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। तो C1 क्या हो जाएगा 2 पाई R1, रेडियस 1 का सर्कमफ्रेंस को मैंने C1 बोला है। ठीक है, कितना हो जाएगा जी 2 इंटू 22/7 इंटू R1 क्या है 9, R1 क्या है 9 अपने पास। ठीक है, इसको सॉल्व मत करिए, डायरेक्ट लिख दीजिए क्या हो जाएगा करेंगे तो 2 पाई इंटू 9 मतलब कि 18 पाई। कितना हो जाएगा 18 पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू अभी आप रखिए रखिए मत, क्योंकि ना इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिमिलरली C2 क्या हो जाएगा, C2 दूसरा सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा पाई R2 है ना, पाई R2 हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू अपन को रखनी नहीं, सॉरी 2 पाई R2 हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू अपन को रखनी नहीं है, तो 2 इंटू 19 हो जाएगा। तो 2 इंटू 19 कितने होते हैं 38, कितने होते हैं 38, वो कितना आ गया 38 पाई आ गया। ठीक है, अब थर्ड सर्कल की थर्ड अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोला आप उसने कि रेडियस निकालने उस सर्कल की जिनका सर्कमफ्रेंस क्या हो इन दोनों के सम के बराबर हो। तो लेट द रेडियस, एक रेडियस मान लो वो है R3 है एंड सर्कमफ्रेंस C3, एंड सर्कमफ्रेंस किसके बराबर है, सर्कमफ्रेंस है C3 के बराबर। तो C3 कितना हो जाएगा, C3 कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, जो कंडीशन दी वो अपन को पुटअप करनी। क्या बोला गया कि दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। तो पहले का C1 है दूसरे का C2 है, तो C1 प्लस C2 है ना इक्वल टू C3। ठीक है, C3 की वैल्यू निकालनी, तो C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई R3। ठीक है, 2 पाई R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 18 प्लस 38, 18 पाई प्लस 38 पाई। तो 18 पाई प्लस 38 पाई कितना होते हैं 38 48 58, 38 48 58, 58 में से 2 गए कितने बचे 56 पाई, कितना आ गया 56 पाई है ना। इधर पे क्या है 2 पाई R3 है। अब तो बस सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करना है अपन को। ठीक है, 2 से काट दिए इसको, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, पाई से पाई गया। तो रेडियस कितनी आ गई अपने पास, रेडियस आ गई 28 सेंटीमीटर। कितने आ गई 28 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। ठीक है, सिंपल था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन देखिए। तो दूसरे क्वेश्चन में अपन को बोला गया है कि दो सर्कल है अपने पास, एक है 8 सेंटीमीटर का और एक है 6 सेंटीमीटर का। क्या बोला गया अपन को रेडियस निकालनी उस सर्कल की, रेडियस निकालनी है ऐसे सर्कल की जिसका सम क्या हो इन दोनों के एरिया के बराबर हो। यानी कि कहना ये चाहता है अपन को कि जैसे मान लीजिए एक रेडियस है R1 8 सेंटीमीटर, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना सेम डिट्टो वैसे ही है, और R2 कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले अपन एरिया निकाल ले, क्योंकि इस बार एरिया बोला गया। तो R1 की एरिया क्या माना मैंने A1, R1 के जिसकी रेडियस R1 है उसका एरिया क्या माना A1 माना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर है ना, पाई R1 का स्क्वायर। तो पाई R1 मतलब 64 पाई इंटू 64 कितना हो जाएगा 64 पाई, कितना हो जाएगा 64 पाई। सिमिलरली A2 रेडियस, ठीक है A2 एरिया, तो A2 एरिया क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। तो पाई को पाई R2 का मतलब 6 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर, मतलब कि ये कितना आ गया 36 पाई, कितना आ गया 36 पाई आ गया। ठीक है, अब क्या है थर्ड कंडीशन में अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोलेंगे अपन कि लेट द रेडियस, क्योंकि पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है अपन को, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, डाइट कट जाएगा फॉर्मूले में, इसलिए मैंने रखी नहीं है। लेट द रेडियस मान ले उस सर्कल की अपन मान ले R3 है जिसका एरिया क्या है इन दोनों के सम के बराबर है, एंड एरिया क्या मान ले A3 मान ले, एरिया क्या मान ले A3 मान ले। तो A3 क्या हो जाएगा इन दोनों के सम के बराबर A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। A1 क्या है 64 पाई, A1 क्या है 64 पाई, A2 क्या है 36 पाई, A2 क्या है 36 पाई। इन दोनों का सम करिए कितना आ जाएगा 100 पाई, कितना आ जाएगा 100 पाई। ठीक है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है वैसे पाई R स्क्वायर, क्या होता है पाई R स्क्वायर होता है ना। तो पाई से पाई गया R स्क्वायर, अगर R स्क्वायर 100 के बराबर है, R का स्क्वायर करने पे 100 आ रहा है, तो R कितना होगा, मतलब किसका स्क्वायर करने पे 100 आता है, तो 10 का स्क्वायर करने पे 100 आता है ना। 10 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 100 आता है। तो मैं बोल सकता हूँ इधर पे R कितना आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर, R कितना आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर थोड़े अलग क्वेश्चन है। हाँ, क्या दिया अपन को, स्कोरिंग। ये क्या अपने पास स्कोरिंग सर्कल है, मतलब अगर इधर से अपन तीर मारेंगे, अगर इस पॉइंट पे गया तो अपन को क्या मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, एक है अपने पास गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट एरिया है ना। क्या क्या गिवन है अपने पास, गिवन है कि डायमीटर ऑफ गोल्ड है 21 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ गोल्ड है 21 सेंटीमीटर। तो डायमीटर गोल्ड अगर 21 सेंटीमीटर तो उसकी रेडियस क्या आ जाएगी, हाफ, मतलब कि 10.5 आ जाएगी। और बोला गया ईच, और उन दोनों की विथ क्या है, 10.5 है ना, 10.5। तो क्या करेंगे अपन, इधर से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या हो जाएगा, ये पूरा रेडियस हो जाएगी रेड की। फिर इसी मतलब सेंटर ओ से लेकर इस इधर तक निकालेंगे तो वो ब्लू की हो जाएगी। फिर उसमें 10.5 ऐड करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, 10.5 ऐड करते जाएंगे। तो ऐसा क्या एरिया अपने पास निकलते जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं एरिया ऑफ गोल्ड। तो एरिया ऑफ गोल्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ गोल्ड क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या दिया, 22/7। क्या दिया, 22/7 होता है पाई। और रेडियस कितनी दी है अपने पास, 21/2, मतलब 21/2 है ना। अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, 7 से कट जाएगा इसलिए मैंने लिखा नहीं इधर पर। तो कितना आ जाएगा, 3, 2 से गया तो 11, फिर क्या जाएगा 33 इंटू 21/2 है ना, 33 इंटू 21/2। इसको फर्दर अपन सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपने पास एरिया ऑफ गोल्ड। सिमिलरली एरिया ऑफ रेड निकालते अपन, एरिया ऑफ रेड। तो एरिया ऑफ रेड निकालने के अपन को सर्कल निकालने के सिर्फ एरिया ही चाहिए अपन को। तो एरिया ऑफ रेड क्या हो जाएगा, इस एरिया, इस पोर्शन में ना अगर तीर गोल्ड में गया तो क्या आ जाएगा, वो गोल्ड का हो जाएगा, रेड में जाना चाहिए। तो एरिया ऑफ रेड, एरिया ऑफ रेड गोल्ड का प्लस है ना, गोल्ड को कवर कर ही रहा है, प्लस एरिया ऑफ रेड रीजन को कवर कर रहा है। तो एरिया ऑफ रेड सर्किल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेड सर्किल इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन प्लस एरिया ऑफ रेड रीजन। ठीक है, अपन को निकालना है एरिया ऑफ रेड रीजन है ना। तो एरिया ऑफ रेड सर्किल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेड सर्किल के लिए सबसे पहले इसकी रेडियस चाहिए। तो इसकी रेडियस क्या होगी, ओ से लेकर इस पॉइंट तक। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस इधर, ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगी, इधर पे देखिए आप, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस 10.5। ठीक है, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस 10.5। तो रेडियस ऑफ गोल्ड कितनी थी अपने पास, 10.5 थी, प्लस 10.5 मतलब कि कितने आ गए अपने पास, 21 सेंटीमीटर। कितनी आ गई अपने पास, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर आ चुकी है। ठीक है, एरिया ऑफ रेड रीजन की रेडियस कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। तो बस अपन को फॉर्मूला लगाना है। तो पाई आर स्क्वायर है ना, इक्वल टू एरिया ऑफ गोल्ड। एरिया ऑफ गोल्ड कितना है, 346.5 प्लस एरिया ऑफ रेड रीजन। पाई क्या होता है, 22/7, रेडियस कितनी, 21 इंटू 21। इसको सॉल्व करिए तो 7 3 जा, मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 22 इंटू 63, माइनस करना है अपन को 346.5 इक्वल टू एरिया ऑफ रेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ रेड रीजन, इसको माइनस करती है, इसको सॉल्व करा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना अगर पास 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ठीक है, आपको कोई डाउट तो नहीं होगा नहीं। 23 इंटू 21 क्या होते हैं, 63 होते हैं। 22 का इंटू करा पहले 62 में, फिर अपन ने क्या करा, 346.5 को माइनस करा। तो इधर पे एरिया ऑफ रेड सर्किल था प्लस एरिया ऑफ गोल्ड था, अपन ने माइनस कर दिया तो अपन क्या निकला, एरिया ऑफ रेड रीजन निकल के अपने पास है ना, एरिया ऑफ रेड रीजन निकल गया। अपन देखते हैं एरिया ऑफ ब्लू रीजन कैसे निकालना है। ठीक है, रेडियस ऑफ ब्लू क्या होगी, गोल्ड की रेडियस प्लस रेड की रेडियस प्लस ब्लू की रेडियस जितनी है अपने पास, तो कितनी आ जाएगी जी अपने पास, विड्थ कितनी हो रही है इधर पे 31.5, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 करेंगे है ना। तो अपन सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्किल। तो वो कितना आ जाएगा अपने पास, 22/7 इंटू 31.5 का स्क्वायर है ना। अब अपन को निकालना है एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालना है ना, एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन, रेड रीजन भी आ रहा है उसके अंदर, तो उसको अपन को क्या करेगा, माइनस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखूं मैं, एरिया ऑफ ब्लू रीजन किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ब्लू सर्किल। ठीक है, एरिया ऑफ, इसको सर्किल को मैंने ब्लू बोल दिया, माइनस एरिया ऑफ रेड,
है ना, इसी पोर्शन को निकालना है अपन को, इस पोर्शन को। तो रेड पूरा कवर करे ना उसको, तो एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू क्या होगा, एरिया जैसे एरिया ऑफ ब्लू ये पहले था ना, ठीक है, ये पूरा एरिया ऑफ ब्लू का था, अब उसके अंदर रेड आ गया, अब उसके अंदर क्या आ गया, रेड आ गया, तो बाकी बचे हुए रीजन ही तो कहलाएगा एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ठीक है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ब्लू में से अपन इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे अपन इसको माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ ब्लू क्या है अपने पास 22/7 इंटू 31.5 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेड करेंगे, तो एरिया ऑफ रेड क्या है 22/7 इंटू रेड का, रेड की रेडियस क्या है अपने पास 21 है, क्या है 21 है स्क्वायर, इसको माइनस कर दिए, इसमें अब एक काम कर 22/7 कॉमन ले लीजिए, 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, इसको फर्दर सॉल्व करिए, तो 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, तो क्या आ जाएगा 31.5 माइनस 21 प्लस 31.5 प्लस 21, ठीक है। इसको सॉल्व करिए 22/7 इंटू माइनस करिए कितना आएगा 10.5, कितना आएगा 10.5 प्लस करिए तो कितना आ जाएगा 31 41 51 51 52.5, कितना आ जाएगा 52.5 इंटू 52.5। अब देखिए, अब सॉल्व करें कैसे करना है अपन को सॉल्व, तो इसका लिए कितना आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन लंबी, लेकिन आपको उस मार्क्स के लिए तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एरिया ऑफ ब्लैक देखते हैं अपन, ठीक है। अब एरिया ऑफ ब्लैक रीजन निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ब्लैक माइनस एरिया ऑफ ब्लू, सेम अपन को जो पहले कंसेप्ट था वही लगाना है। तो अब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5 10.5 10.5 10.5, 4 बार ऐड करेंगे तो कितनी आएगी 42 आएगी। तो एरिया ऑफ ब्लू क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 42 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ब्लू, तो एरिया ऑफ ब्लू क्या हो जाएगा सिंपल 22/7 इंटू ब्लू की रेडियस कितनी थी 31.5 का स्क्वायर, फिर से अपन वही कॉमन ले ले इधर पे, तो 22/7 लेंगे तो 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट आप सॉल्व करके देखिए तो क्या आंसर आ जाएगा अपने पास, इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2425.5, हाँ 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। इसका क्या है आंसर है। सिमिलरली एरिया ऑफ वाइट निकालना, तो क्या करेंगे एरिया ऑफ वाइट का सर्कल, तो एरिया ऑफ वाइट में क्या हो जाएगा 42 में 10.5 और ऐड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल में से उसको माइनस कर देंगे, इस एरिया को माइनस करना पा, तो इससे क्या जाएगा एरिया ऑफ वाइट निकालेगा। आप ट्राई करिएगा, अगर आपसे नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको इसका पर्सनल सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। डायमीटर दिया अपने पास 80 सेंटीमीटर, तो इससे रेडियस आ जाएगी अपने पास, तो रेडियस कितनी आएगी 40 सेंटीमीटर, डायमीटर की आधी होती है ना रेडियस। स्पीड, अब स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में दी है, और टाइम क्या दिया 10 मिनट में दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन थोड़ी ट्रिकी है, इसमें आपको पहले आप क्या इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए, यूनिट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 66 है ना, तो 66 किलोमीटर क्या होता है, किलोमीटर किसके बराबर होता है 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और आर किसके बराबर होता है 36 मिनट के बराबर होता है, आर क्या होता है 60 मिनट, सॉरी 60 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये अपनी आ जाएगी मीटर पर मिनट में आ जाएगी, ठीक है, वो उससे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 से क्या आ जाएगा जी 11 बार में, तो क्या आ गया 1100 मीटर पर मिनट, तो एक मिनट में कितना चल रहा है 1100 मीटर चल रहा है, और यहाँ पे रेडियस कितनी दी सेंटीमीटर में दी है, तो इसको भी अपन क्या कर ले कन्वर्ट कर ले सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1100 इंटू एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मिनट, कुछ नहीं तो 1 मिनट मानते हैं, तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा जी 10,000 आएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 11 कितने जीरो 1240 है सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। अब यूनिट अपने पास क्या है, हर चीज अपने पास क्या है सेंटीमीटर में है और मिनट में दी है। तो क्या पूछा गया कि हाँ एक व्हील चल रहा है तो कितने रेवोल्यूशन वो करेगा 10 मिनट में, अपन को पूछा गया। तो ऐसा मानिए एक पर्सन मेरे पास ए से बी है, एक पर्सन ए से बी तक की डिस्टेंस अपन को नापनी है, ठीक है। तो ए से बी तक की डिस्टेंस मान लीजिए अपने पास आई कुछ 1000 सेंटीमीटर, कितने 1000 सेंटीमीटर ना, अजम्पशन कर रहे हैं अपन 1000 सेंटीमीटर आई, तो मुझे बतानी कि कितने सर्कल इसने कवर करे। तो मैं क्या करूंगा इसको 1000 सेंटीमीटर क्या करूंगा सर्कल में बांधूंगा। तो मान लीजिए जो इधर से अपन ने शुरू करा था, अपन क्या कर देगा इसको सर्कल बनाते गए, पहला सर्कल फिर दूसरा सर्कल बनेगा,
फिर तीसरा सर्कल बनेगा। ऐसे सर्कल बनते जाएंगे ना इक्वल लेंथ के, तो कुछ ऐसा आएगा सर्कल अपने पास, है ना, ऐसा सर्कल आएगा। अब ये क्या था, पूरा व्हील था, व्हील जब उसने कवर करा तो उसने कितने रेवोल्यूशन करे। अगर अपन को निकालने तो अपन कैसे निकालेंगे, कैसे मानेंगे, अगर 10 होता तो अपन क्या करते, एक सर्कल का एरिया निकालते और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते। 20 होता तो 20 का एरिया निकालते उसको मल्टीप्लाई कर देते। समझ रहे हो आप क्या कहना चाहता हूँ। एक कार है जो ए से बी तक जा रही है, अपन को निकालने की उसका पहिया कितनी बार घुमा है, तो कैसे निकालेंगे अपन। तो अब घुमा कैसे, वो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ए से बी तक की उसने डिस्टेंस कवर करी होगी, तो ए से बी तक को कितनी बार घुमाए अपन कि ताकि वो सर्कल बन जाए। कितने सर्कल बना सकते हैं अपन ए से बी तक के निकालने के लिए, ठीक है। तो अपन क्या करें, सबसे पहले अपन डिस्टेंस निकाले। तो डिस्टेंस कितनी आएगी अपने पास, स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी दी हमने पास, इतनी 10,000 इंटू टाइम कितना दिया 10 मिनट, टाइम कितना दिया 10 मिनट। तो ये कितने, इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 1 2 3 4 5, 50 आएंगे, तो 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। इतनी डिस्टेंस आ गई अपने पास, है ना। अब डिस्टेंस को क्या करें अपन, डिस्टेंस को क्या करें, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन एरिया, डिस्टेंस अपॉन एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो ये है अपने पास डिस्टेंस, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना होगा 2πr। ये होता है फॉर्मूला, लेकिन मैंने आपको बेसिक समझाया। अगर ए से बी तक की लेंथ को कितने सर्किल में अपन कितने सर्कल बना सकते हैं ए से बी तक की लेंथ का, तो जब अपन घुमाएंगे सर्किल को तो उसका सर्कमफ्रेंस होगा, इसलिए अपन ने इसको क्या है सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर दिया। तो डिस्टेंस कितने मेरे पास 11 10 की पावर 5, और सर्कमफ्रेंस कितना आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू जिसकी रेडियस है 40 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4375 रेवोल्यूशन। मतलब कि एक व्हील है वो 4375 टाइम्स घुमा होगा, उसके बाद उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है, इतनी डिस्टेंस कवर करी है, मतलब 10⁵ सेंटीमीटर। क्वेश्चन में फिर तो बहुत सिंपल है, बेसिक चीज पूछी आपने, 4 ऑप्शन दिए, उसमें से कोई सा एक ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।